सो गुड मॉर्निंग ऑल, मैं उदित छिब्बर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा हमने कल तक डिस्कस कर लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, और मैंने कहा था कि मैं उसकी डिटेल एक जो लिस्ट रहती है कि कौन कौन से आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कौन सा आर्टिकल क्या डिफाइन करता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैंने कल एक बात की थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार अमेंडमेंट्स और मेजोरिटी की बात करेंगे, अगर आप सबको याद होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो लेक्चर किया था उसमें हमने बात की थी कि पॉलिटी जो है वो सिर्फ पास और साई के ऊपर डिपेंड करती है। अंडरस्टूड? जिसमें पास का मतलब होता है पार्ट, आर्टिकल, सब्जेक्ट एंड शेड्यूल। ये आप सबको याद होगा। शेड्यूल के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो कि हमारे 12 थे लास्ट वीडियोस में। पार्ट, आर्टिकल, सब्जेक्ट हमारा चल रहा है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने, अगर मैं इस पास की बात करूं तो हमने 4A आर्टिकल 51A तक कवर कर लिया है, जो कि हमारा आता है फंडामेंटल ड्यूटीज का। ये आप सबको याद होगा। और मैंने दूसरी साई की बात की थी। साई मींस मेजॉरिटी। ये बिल्कुल स्टार्टिंग जो इंटरेक्टिव सेशन लिया था पॉलिटी का, उसमें ये बात की थी। अब हमने पास के बारे में हमारा चल रहा है, बट हमने साई की बात नहीं की थी। तो स्पेशली मैंने ये लेक्चर मेजॉरिटी के लिए बात की है कि मेजॉरिटी और एक टर्म रहती है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट हम हर बार सुनते हैं कि 86 अमेंडमेंट हुई, 42nd अमेंडमेंट हुई। तो अमेंडमेंट बेसिकली कैसे अटेन होती है, अंडरस्टूड? तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट वन इज मेजॉरिटी, सेकंड वन इज अमेंडमेंट, अंडरस्टूड? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मेजॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो मेजॉरिटी बेसिकली 4 टाइप की रहती है। फर्स्ट वन इज सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मेजॉरिटी आप सबको पता होगा मेजॉरिटी क्या होता है। मेजॉरिटी बेसिकली कि अगर 10 लोग हैं और अगर 4 कुछ कह रहे हैं, 6 कुछ कह रहे हैं, तो दैट इज नॉट मेजॉरिटी। जो 6 कह रहे हैं और जो 4 कह रहे हैं, उनमें जो 6 कह रहे हैं वो मेजॉरिटी है। क्योंकि मेजर माइनर जैसे हमें पता है, तो मेजर लार्जर साइड या बिगर साइड होती है, माइनर स्मॉल साइड होती है ना? तो मेजॉरिटी का नाम भी जैसे आपको पता है, मेजॉरिटी में मेजर आ रहा है, तो इसमें ऑब्वियसली मेजॉरिटी, जैसे मैंने 10 में से 6 की बात की, तो क्या हुआ? मोर देन 50%। अंडरस्टूड? मेजॉरिटी मींस मोर देन 50% जहां आ गया वो मेजॉरिटी होगी, मतलब दूसरे से मेजर हो गया। ओके, तो इसी फॉर्मूले के तहत सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव, अब ये तीनों अगर मेजॉरिटी हैं तो ऑब्वियसली तीनों में मोर देन 50% की बात होगी, है ना? डिपेंड करता है मोर देन 50% किस चीज का है, ये बात मैटर करती है। अब लोकसभा आप सबको पता होगा, लोकसभा रहती है जो पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट रहता है। तो लोकसभा एक, सभी जो एमपीज इलेक्टेड होते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो वहां पे जाके बैठते हैं और नेशनल लेवल पे डिसीजन लेते हैं, चाहे वो कोई भी मनी बिल हो, सिक्योरिटी हो, और जो भी बात करनी है तो वहां पे जाके बात करते हैं। और जब भी वो डिबेट करते हैं तो एक मेजोरिटी अटेन होती है, जिसके बाद वो लॉ पास होता है या आपके प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर अप्रूवल। अंडरस्टूड? तो इसमें सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? मोर देन 50%। अब अगर चलो आराम से बात करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं सिंपल की, मोर देन 50% ऑफ द टोटल प्रेजेंट एट दैट टाइम ऑफ वोटिंग। अंडरस्टूड? एब्सोल्यूट में ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, एंड इफेक्टिव मींस मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ओके, सिंपल में मतलब क्या है कि सिंपल का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो नॉर्मल लॉ जो बनते हैं उसके लिए सिंपल मेजोरिटी आती है। कोई भी सिंपल सा लॉ बनना है उसके लिए सिंपल मेजोरिटी रहेगी। क्या कि एट द टाइम ऑफ प्रेजेंट, वोटिंग के टाइम जितने लोग प्रेजेंट है उनका 50% सिर्फ। तो क्या बनी? फॉर एग्जांपल 545 मेंबर्स हैं, उसमें 10 एब्सेंट है और 5 वेकेंट है, तो दैट मींस ये 15 जो हैं ये आपके एट द टाइम ऑफ वोटिंग प्रेजेंट नहीं है। तो 545 में से 15 माइनस हो जाएंगे, रिमेनिंग रह गए 530। अब इनका 50% क्या बना? 265। तो सिंपल मेजोरिटी कहती है कि जितने आपके उस टाइम अवेलेबल हैं उनका 50% होगा। अगर वो अटेन होता है दैट इज सिंपल मेजोरिटी। एब्सोल्यूट क्या कहती है? ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। टोटल हमने बात की 545 है, उसमें 15 मान लो आए नहीं है और 10 आए हुए पर वो बॉयकॉट कर रहे हैं। ओके, तो ये कितने हो गए? 25। अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो कितना रह गया? ये 520। बट मेजोरिटी जो ली है 273 इसकी ली है, टोटल की 273 प्लस मींस टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रेजेंट और एब्सेंट स्टेटस। अगर 545 है तो टोटल 273 प्लस जब हुआ देन एब्सोल्यूट मेजोरिटी काउंट होगी। आए हैं नहीं है वो मैटर नहीं करता। ये होता है जब प्रेजेंट रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी होती है, उस टाइम ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी देखी जाती है। थर्ड आती है इफेक्टिव मेजोरिटी। इसका मतलब क्या? मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ओके, ये होता है बेसिकली रिमूवल ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट।
टोटल 545 है, 5 वेकेंट है। वेकेंट मींस या तो डेथ हो चुकी है या मेडिकली अनफिट है, आ नहीं सकते, और 10 आपके एब्सेंट हैं। अंडरस्टूड? तो अगर मैं इसका निकालूं तो क्या बना, टोटल 545 में 5 तो आपके अनफिट हैं या डेथ हो चुकी है, मर चुके हैं, आ नहीं सकते, मेडिकल अनफिट है, ऑपरेशन हुआ, तो ये रह गए 540। ओके, अब इसमें 10 एब्सेंट हैं, ये रह गए 530। तो कायदे से 50% यहाँ पे बनता है 265 और यहाँ पे बनता है 270। ओके, बट यहाँ पे आपका ये लिया 270 प्लस, मींस एब्सेंट हैं तो वो अपनी वजह से एब्सेंट है, उनका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो नहीं आया तो उन्होंने वोट खत्म किया है। ओके, जो वेकेंट हैं डेथ की वजह से मेडिकली अनफिट आ नहीं सकते, सिर्फ उनको कंसीडर किया जाता है यहाँ पे कि वो नहीं है, अदरवाइज एब्सेंट है जो भी है, पर वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ में काउंट होते हैं। ओके, इफेक्टिव स्ट्रेंथ में सिर्फ आदमी जब आ नहीं सकता, डेथ हो चुकी है, मरी गया तो आ नहीं सकता, इलेक्शन होंगे दोबारा वो सीट भरेगी, मेडिकली अनफिट ऑपरेशन हुआ, बाहर गया हुआ, आ नहीं सकता, उसमें सिर्फ वो चीज आपकी काउंट होती है 5 माइनस करके 540, और जिसका 50% करें तो 270 प्लस की मेजोरिटी आती है इफेक्टिव में। अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली बात होती है मेजोरिटी की, साई, SAE, जो हम साई की बात कर रहे थे यहाँ पे, वो ये बनता है SAE। अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली मेजोरिटी है, और मैं उम्मीद करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको कि इसके बारे में, सिंपल एब्सोल्यूट एंड इफेक्टिव मेजोरिटी के बारे में पढ़ें जरूर। ये तो बात होगी मेजोरिटी की, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके बारे में जरूर पढ़ें कि सिंपल मेजोरिटी कहाँ पे आती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहाँ, इफेक्टिव कहाँ। वैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, बट फिर भी आप थोड़ा डीप में जाके कोशिश करें अपने साथ इसको पढ़ने की, तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको याद रहे कि अगर न्यूज में कहीं आप पढ़ रहे हैं तो सिंपल में, जो फॉर एग्जाम्पल कोई बिल पास होना है तो आपको पता रहे कि हाँ ये सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होगा, प्रेसिडेंट रूल लगना है, कुछ लगना, तो आपको पता हो कि ये टोटल से वैल्यू रखता है, आए हैं नहीं आए हैं, मेडिकली अनफिट भी है बंदा तो भी काउंट नहीं करता, जो नहीं आए हैं वो अपनी वोट गवा रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 545 में 50-50% है, 300 बीजेपी के, 245 कांग्रेस के हैं। कांग्रेस वाले मान लो 25 नहीं आए हैं, तो जो 245 कांग्रेस के थे वो ऑलरेडी 225 हो गए हैं, और बीजेपी की मेजोरिटी अटेन रहेगी एग्जाम्पल के लिए। अंडरस्टूड? तो जिस पार्टी के लीडर नहीं आ रहे हैं वो सिंपल में तो चलता है कि चलो कम हो गया तो जितने पड़े उनकी 50% करो, बट जहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी लगनी है, वहाँ पे जो नहीं आ रहा वो अपना ही वोट खत्म कर रहा है। ओके, और सिमिलरली इफेक्टिव, तो इसके बारे में जरूर एक बार पढ़ लें। तो अभी हम बात करते हैं स्पेशल की। अब स्पेशल मेजोरिटी का अपने आप मतलब यह है कि इनको आर्टिकल में डिफाइन किया गया, आर्टिकल 61, आर्टिकल 249, आर्टिकल 368, ये आपके प्रेसिडेंट रूल में आर्टिकल दिया हुआ है, 249 आपका राज्यसभा में दिया, 368 अमेंडमेंट रहता है। तो बेसिकली ये लिंक रहते हैं कहीं मेजोरिटी से, तो मैंने कहा एक बार इसका सेशन भी ले लेते हैं, देन आर्टिकल जब आएंगे तब अलग से बात कर लेंगे। तो आर्टिकल 61 जो रहता है वो रहता है बेसिकली रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट का, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आपने सुना होगा टर्म, नहीं सुना तो आर्टिकल 51 या 52 जब से स्टार्ट होगा तब बात करेंगे। आर्टिकल 61 रहता है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 249 रहता है राज्यसभा टू मेक लॉ इन अ स्टेट सब्जेक्ट। ओके, स्टेट सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जो रहती है, उसमें जो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट रहते हैं, जब राज्यसभा उनके ऊपर लॉ बनाती है तो वो आर्टिकल 249 के तहत बनाती है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट का रहता है, आप सबको पता होगा। तो बेसिकली आर्टिकल 61 क्या कहता है, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ओके, टोटल स्ट्रेंथ में 545, 2/3 ऑफ 545 366, आए हैं नहीं आए हैं मैटर नहीं करता। तो इसकी आपकी सिंपल ये मैटर करता है कि 545 का 2/3 66.6% जो है, 366 प्लस सीट होनी चाहिए, चाहे कोई आए चाहे ना आए। ये रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट की बात होती है, टोटल के 2/3। अंडरस्टूड? राज्यसभा जब लॉ बनाती है तो इसमें रहता है 2/3 ऑफ द अवेलेबल स्ट्रेंथ, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट होगा एक दूसरे के। इसमें एब्सेंटिज्म काउंट कर रहे हैं, इसमें एब्सेंटिज्म काउंट नहीं कर रहे। ओके, तो इसमें अगर 5 नहीं आए तो सिंपल है, इसमें जहाँ 545 पे हुआ, इसमें 540 पे, इन्होंने एब्सेंटिज्म कंसीडर करके इसको निकाला, तो यहाँ 6 सीटें कम हो चुकी हैं। 368 जो रहता है ये मेजर है। अमेंडमेंट भी हम जो बात कर रहे थे, अमेंडमेंट बेसिकली क्या कहते हैं कि 2/3 ऑफ द अवेलेबल, मींस फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूल आ गया आपका 2/3 ऑफ द अवेलेबल। आर्टिकल 249 में जो मेजोरिटी दिखाते हैं कि 2/3 ऑफ द अवेलेबल माइनस है जो एब्सेंटिज्म वो माइनस है, प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या कहती है, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ओके, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2/3 अवेलेबल हो गया और मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ हो गया। अंडरस्टूड?
तो इन्होंने बेसिकली इन दोनों का कहीं इंटरलिंकिंग ले ली कि यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया कि तो अवेलेबल का 50%, तो यहाँ पे इन्होंने इसका 2/3 ले लिया प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी ले ली। तो इससे ये कंसीडर हुआ कि इन्होंने अमेंडमेंट के लिए मेजोरिटी काफी चाहिए, कोई भी रूल को अमेंड करने के लिए पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ जाता है। ओके, प्लस अगर मैं इसमें 50% स्टेट की मेजोरिटी ऐड कर दूं तो ये आपका बन जाता है जब जीएसटी बिल पास होना होता है। ओके, आर्टिकल 368 की जो मेजोरिटी रिक्वायर्ड है अमेंडमेंट के लिए, उसमें अगर हम 50% स्टेट मेजोरिटी ऐड कर देते हैं तो जीएसटी बिल पास करने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए वो बन जाती है। अंडरस्टूड? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट रिवाइज कीजिए और थोड़ा प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ जैसे ही पढ़ेंगे आपको तो अच्छे से समझ आएगा, और एक दो बार जब भी रिवाइज करेंगे लिख के या जैसे भी, हर किसी का अपना समझने का तरीका रहता है, तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और पॉलिटी में मेजोरिटी सबसे मेजर रहता है। आपको कल को कोई न्यूज़ में कहीं पे भी आप पढ़ते हैं तो मेजोरिटी जो है वो सबसे क्रिटिकल रहती है। तो आपको पता हो कि मेजोरिटी सिर्फ 50% नहीं रहती, 50% भी काफ़ी चीज़ों में है, कंडीशनल है। कोई लॉ बनाना है उसके लिए 50% है, कहीं प्रेसिडेंट की इलेक्शन है उसके लिए कुछ है, जीएसटी बिल पास करना है उसके लिए कुछ है, अमेंडमेंट्स के लिए कुछ है। अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली मेजोरिटी की बात थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।